हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ घर पे सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी आप लोगों के S1 के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नए सिलेबस की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 का चैप्टर 7, जिसका नाम है कबीर के दोहे। जैसे कि कबीर जी के बारे में आप जानते हैं, वो बहुत धार्मिक संत हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं और इनके जो दोहे हैं वो शिक्षा से भरे हुए हैं। इनके दोहों से हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, जीवन में उतारने वाली शिक्षाएं हैं। ऐसा है कि अगर इनके दोहों को, इनकी रचनाओं को, इनकी बातों को हम अपने अंदर धारण कर लें तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आज आपके चैप्टर में कुछ दोहे जो दिए हुए हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है, तिनका कभू न निंदिए जो पावंतर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। देखो बच्चों, फर्स्ट जो दोहा है इसमें कबीर जी ने तिनके के बारे में बताया है। देखिए, बहुत छोटा सा तिनका, बहुत छोटी सी चीज़ है जिसके हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कबीर जी ने उस तिनके की वैल्यू बताते हुए, उसके बारे में बताते हुए भी हमें शिक्षा दी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग समझ लीजिए। तिनका मतलब छोटा सा कोई भी तिनका घास का, जैसे कई बार उड़ के हमारी आइज़ में पड़ जाता है। सेकंड है कबहू। कबहू का मतलब होता है कभी भी। ना मतलब नहीं, निंदिए मतलब निंदा नहीं करनी चाहिए, मतलब बुरा नहीं कहना चाहिए। पावन मतलब पाँव के। तर मतलब नीचे। होए मतलब होना। कभू उड़ी आँखिन पड़े। कभू मतलब कभी भी, उड़ी मतलब उड़कर, आँखिन मतलब आँखों में पड़ जाए तो पीर पीड़ा, दुख, तकलीफ। घनेरी मीन्स बहुत ज़्यादा, होए मतलब होती है। अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम इसकी सलाहत करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो क्या है, तिनका कभू न निंदिए। कबीर जी कहते हैं कि छोटे से छोटे तिनके को भी कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि अगर वो कभी आँख में पड़ जाए, कभी वो उड़कर आँख में पड़ जाए तो दुख के मारे हमारी बुरी हालत हो सकती है। क्योंकि आँख में उस छोटे से तिनके पड़ जाने से बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। कबीर जी कहते हैं कि अगर कभी तिनका हमारे पाँव के नीचे आ जाए तो भी उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका कभी उड़कर आँख में पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दुखदाई, बहुत ज़्यादा दर्द भरा हो सकता है। अर्थात इसमें कबीर जी कहते हैं कि कभी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा समय आता है कि वह छोटी सी चीज़ ही हमारी दुख का, हमारी पीड़ा का कारण बन जाती है। इसलिए किसी की भी निंदा से, बुराई करने से हमें बचना चाहिए। सेकंड पे आइए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति मतलब जात, जैसे हम लोग अपनी अपनी जाति बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ, सिख हूँ, ऐसे। न पूछो साधु की मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कबीर जी कि कभी भी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, तो साधु से हमें क्या पूछना चाहिए? साधु से हमें उस ज्ञान के बारे में बात करनी चाहिए, उनसे उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। क्यों नहीं पूछनी चाहिए जाति साधु की? क्योंकि साधु की कोई भी जाति नहीं होती। साधु तो जात पात से परे होते हैं, वो लोग विरक्त होते हैं, उन्हें इन चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं होता। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान क्या होती है बेटा? म्यान होती है जिसमें हम तलवार को रखते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, कि तलवार को कभी भी ऐसे सीधा नहीं रखते। तलवार को डालने के लिए एक बहुत अच्छा सा सांचा बना होता है जिसमें तलवार को रखा जाता है, तो उसी को म्यान बोला जाता है।
तो क्या कहते हैं कि मोल करो तलवार का, कि आपको हमेशा तलवार की वैल्यू ही, तलवार की कीमत का ही मूल्य जानना चाहिए, तलवार की ही कीमत पता करनी चाहिए, और जो उसकी म्यान है उसको नहीं छेड़ना चाहिए, उसके बारे में नहीं पता करना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कबीर जी क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान से है, उसके गुणों से है, उसके शरीर से नहीं है। तो यहाँ पर भी कवि ने क्या कहा है कि साधु का जो मूल्य है वो उसके ज्ञान से है, उसके गुणों से है, ना कि उसकी जाति पाति से है। जाति पाति का वहाँ पर कबीर जी विरोध भी करते हैं, इसलिए हमें सभी के गुणों को अपनाने की यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। थर्ड क्या है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यहाँ पे कबीर जी क्या बताना चाह रहे हैं कि हम सब लोग बोलकर अपनी बातों को साझा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि इस बोली की भी बहुत कीमत होती है। तो बोली एक अनमोल है, बोली बहुत अनमोल है, ये एक रत्न की तरह, हीरे की तरह है। जो कोई बोले जान, अगर आप इस बात को समझो और जो कोई इसको समझकर अपनी बात रखता है। हिय तराजू तोल के तब मुख बाहर आन, जो लोग इस बात को समझते हैं, समझदार हैं कि हमारी बोली है वो बहुत कीमती है, वो इस बात को जानकर ही अपनी बात को रखते हैं। अपने हृदय में, हिय मतलब हृदय में, तराजू तोल के मतलब अपने अंदर में उस बात को अच्छी तरह से तोल कर के समझ करके बोलते हैं, फिर वो अपने मुख से बाहर उस बात को निकालते हैं, क्योंकि एक बार जो बात मुंह से निकल जाती है वो कभी वापिस नहीं आती। इसलिए जब भी आप किसी से कोई भी बात करते हो तो बहुत अच्छे से सोच समझकर अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बोली है वो ईश्वर द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार है, जिसका हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चे, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी हुई। यहाँ पर कबीर जी ने हम लोगों को अपने मन को समझाने की बात की है कि तन को जोगी सब करें। तन को जोगी सब करें मतलब अपने शरीर को, तन मतलब शरीर को सब लोग जोगी बना लेते हैं, अर्थात हम दिखाते हैं कि हम लोग तो साधु जैसा हमारा वेश है, इन चीज़ों को दिखाते हैं। मन को विरला कोई, लेकिन मन को जोग करने वाला कोई ही होता है। विरला कोई मतलब कोई कोई ही होता है। सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। कबीर जी कहते हैं अगर आपका मन जोगी बन जाता है तो आप इस दुनिया में हर सिद्धि, हर चीज़ को सहजे ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी सी लाइनों में बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की गई है। बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपने मन को साध लेते हो, साधना जोगी बनाना मतलब साध लेना, अर्थात आप मन के पीछे ना चलो, बल्कि आप जो चाहते हो मन आपकी बात को माने। अगर आप चाहते हो कि मुझे रात देर तक पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है। उस टाइम ये नहीं है कि मैं पढ़ना तो चाहता था पर मेरा मन तो टीवी देखने को करने लग गया, इसलिए मैं पढ़ना बंद करके मैं तो थोड़ी देर टीवी देखने लगा। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर आप मन के पीछे लग जाते हो तो मन आपको कभी रास्ते से भटका भी सकता है। इसलिए आप हमेशा अपने मन को ही साधिए, अपने मन को जोगी बनाइए ताकि वो आपको सही रास्ते पर लेकर चले। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। यहाँ पर कबीर जी फिर मानव जन्म के बारे में बता रहे हैं कि हम लोगों को जो मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, वो बहुत जन्मों के बाद मिला है। इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत कीमत है। इसको ऐसे ही खा पी कर सोकर गंवाना नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं, रात गवाई सो के, हम किस तरीके से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं वो देखिए। हम रात क्या करते हैं, रात को तो हम सभी सो जाते हैं। दिवस गंवाया खाए, और दिन में हम क्या करते हैं, देखो दिन में हम लोग 2 बार 3 बार अपना भोजन करते हैं और सारा दिन हमें अच्छे अच्छे भोजन की ही लालसा लगी रहती है। तो सारा दिन हम खाने पीने में व्यर्थ गंवा देते हैं। हीरा जन्म अनमोल सा, कौड़ी बदले जाए। जबकि जी हमारा जो जन्म है
वो बहुत अनमोल है, ईश्वर की बहुत कृपा के बाद हमें प्राप्त हुआ है। तो इसे हम लोगों को नष्ट नहीं करना चाहिए। कौड़ी बदले जाए मतलब ऐसे ही हम अपना जीवन को बेमोल व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए अपने दिन और रात में कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जब कोई अच्छे काम कर सको, ईश्वर को याद कर सको, उसको धन्यवाद कर सको कि आपने मुझे सही राह दी है, अपना मानव का जन्म दिया है। पूरी सृष्टि में सिर्फ एक मानव जीवन ही ऐसा है जो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है। बाकी और किसी प्राणी में ईश्वर ने इतनी बुद्धि, इतना दिमाग नहीं दिया कि वो किसी चीज़ की कीमत का पता लगा सके। इसलिए हमें अपने दिन रात को ध्यान से व्यतीत करना चाहिए, ईश्वर के कार्यों में लगकर व्यतीत करना चाहिए, अच्छे काम करते हुए अपने जीवन का व्यतीत करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यहाँ पर कबीर जी ने फिर से हमें खजूर के ट्री का, खजूर के वृक्ष का उदाहरण देते हुए क्या कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे जो खजूर का पेड़ है वो बहुत लंबा होता है और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, जिस पर चढ़ना इतना मुश्किल है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उस पर नहीं चढ़ सकता। तो क्या है, अब खजूर का पेड़ है, अब उस पर बहुत मीठी मीठी खजूर भी लगती है, हमें खाने का तो बहुत मन करता है ना, लेकिन हम उसको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। तो भी खजूर का जो पेड़ है तो इतना बड़ा, लेकिन उसकी कोई सार्थकता नहीं है। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उसकी कोई सार्थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका किसी को फायदा ही नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि खजूर का पेड़ चाहे बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या अच्छा है, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्यों कहता है खजूर के पेड़ की अच्छाई क्यों नहीं दिखती हमें? क्योंकि जो खजूर का ट्री होता है उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि उनसे पंछी को भी छाया नहीं मिलती। फिर किसी मानव को, जो उसकी छाया में बैठने वाले इंसान को तो सुख कहाँ से प्राप्त होगा। और फल लागे अति दूर, और उसका जो फल है वो तो बहुत ही ऊंचाई पर लगता है, जिसे कि हम सहजे ही प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर कबीर जी ने बोला है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़े बनते हो तो इस तरीके की बड़ाई को प्राप्त करो, इस तरीके के बड़प्पन को प्राप्त करो कि दूसरों को आपसे कोई ना कोई फायदा हो, आपका जीवन लोगों के लिए सार्थक हो, सुलभ हो, आप हमेशा लोगों के काम आओ। नहीं कि खजूर के पेड़ की तरह कि बड़ा तो है लेकिन किसी को भी उसका फायदा नहीं है। तो बेटा कबीर जी ने अपने इन दोहों में हमें जीवन की बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा, और ये भी आशा करती हूँ कि इन दोहों को समझकर अगर आप इनमें से कुछ एक दो गुण भी अपना लेते हैं तो आपका जीवन भी सार्थक हो जाएगा, और साथ साथ हम लोगों का भी, क्योंकि आपके साथ ही आपका पूरा परिवार, आपका समाज, आपका देश जुड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों अच्छी बातों को हमेशा अपनाते रहिए, कहीं से भी मिलें, और अपने जीवन को ऐसी राह पर ले जाएं कि जहां से सब बोलें कि ये मेरा बच्चा है, मेरा अपना है, इसी की वजह से आज मेरा नाम रोशन हो रहा है। यहाँ पर भी आप रुको, आप खड़ो, सब लोग आपकी तरफ इज्जत से देखें, आपकी इज्जत करें, आपके माँ बाप की इज्जत करें, आपके अपनों की इज्जत करें, और गर्व महसूस कर सकें। कोई आपको अपना कहते हुए गर्व को महसूस करे कि ये हमारा है। आशा करती हूँ इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन को और भी सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बाय बाय।